हिसार और रोहतक जोन में हमारा आज का प्रदर्शन है। इसके मुख्य संगठन की मांग है, जो हमारा भारतीय मजदूर संघ में एक अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ संगठन है, अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ का आज प्रदर्शन है। हमारे कुछ कर्मचारी है जो रोहतक बेल्ट के हैं, रोहतक सोनीपत, उनको दोबारा ठेके पर धकेला जा रहा है ठेकेदारों के वाले। पहले ये एचकेआर में भर्ती कर दिए गए थे, एचकेआर में पोर्ट कर दिए थे, कई सालों से ही काम कर रहे थे, और दोबारा ठेके पर जाना यानी कमीशन खोरी का दोबारा जन्म हो रहा। एक तो उसका विरोध है कि भाई ये दोबारा ठेके पर नहीं जाने चाहिए, क्योंकि ठेके अभी जो कौशल में इनको तनख्वाह देनी पड़ती 17 से लेकर 20 लाख रुपए, और ठेकेदार का जो टेंडर कराया है वो 36 लाख रुपए का, वो कमीशन खोरी व दलाली माननीय मुख्यमंत्री जी दोबारा चालू हो गई है। उसकी शुरुआत रोहतक सोनीपत में हो गई है, उसको आप कंट्रोल में करने का काम करें, ये हमारी मांग है। दूसरा, हमारे जो कर्मचारी कच्चे कर्मचारी लगभग 17-18 जिलों में उनका वेतन नहीं बढ़ा है। कौशल जब बना था जब से हमारे साथियों का वेतन रुक के खड़े हो गया। वेतन बढ़ोतरी होनी चाहिए। हमारे अनस्किल्ड जो बिना डिप्लोमे के भर्ती कर रखे हैं उनको बराबर का वेतन मिले। वो 10-10, 12-12 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मजदूरी वाला वेतन मिल रहा है उनको भी। हमारी 17 साल से काम कर रही हैं, लेकिन इनका वेतन एक मजदूर की तरह मतलब उनके वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं है। और एलटीसी पर सरकार के साथ हमारी जो भी मांग हुई थी, मान ली सहमति बनी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी मीटिंग होगी, माननीय चीफ सेक्रेटरी संजीव कौशल जी के साथ भी होगी मीटिंग, एमडी साहब की, तो लेकिन जिन मांगों पे सहमति बनी थी, जैसे एलटीसी मिलनी थी, एलटीसी नहीं मिली। हमारे साथियों को अनस्किल्ड से स्किल्ड का दर्जा मिलना था, वो नहीं मिला। लेकिन दोबारा जो ठेका प्रथा चालू करे हैं उसके बारे में आज हिसार में भी है। आंदोलन ने ये 4 भागों में बांट रखा था, 2 भागों का आज प्रदर्शन है, 2 भागों का गुरुग्राम और पंचकुला में हमारा हो चुका है पहले। अभी हमारा 1 दिवसीय है। ये मेरे साथ खड़े जो ये प्रदेश की टोली के अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ के, आज हम सरकार के बिल्कुल विरोध करें, फिर बैठक करेंगे, उसके बाद आगे का निर्णय। देखो, ये कर्मचारी रोहतक सोनीपत से हैं, अभी मुख्य टोली बुला रखी हैं क्योंकि साथ में बिजली का काम है। लेकिन अगर सरकार नहीं चाहती तो सब के सब एक साथ बैठ के कहीं ना कहीं सरकार का पूरा हड़ताल पर चले जाएंगे, ऐसा काम करेंगे। भर्तियाँ तो जी देखो, जो लग रहा है वो भी दुखी है, उसकी सुनवाई नहीं। अब 17 साल से इसने पूरी जवानी दे दी, देखिए इसकी उम्र। ये रोहतक का कर्मचारी है, लेकिन अभी ये रिटायरमेंट पर चलेगा, रिटायरमेंट पर खाली जाओगा यो। हम तो सरकार देखो, जिस्त्रियाँ अपना आंगनबाड़ी को दे दिया, ग्रामीण चौकीदार को दे दिया, कम से कम रिटायरमेंट पर जिसने अपनी सारी उम्र दे दी उसको 10-15 लाख रुपए रिटायरमेंट पर दो। लेकिन सरकार का ध्यान ही ना भर्तियों पर ध्यान है। भर्तियों पर भी हम तो कह रहे हैं कि एचकेआर के या जितने कर्मचारी रेगुलर भर्ती जो लकड़ा है उसमें 50% कोटा दे दो आप, हमें 50% कोटा मिल जाए। ये धीरे धीरे कच्चे कर्मचारियों की फौज कम हो जाएगी। सरकार से बात की, सरकार के हमने प्रदर्शन करा, जैसे जो कौशल का गठन हुआ था ये हमने ही कराया था। हमने पंचकुला में बहुत बड़ा आंदोलन कराया था, मेरे सारे साथी रविंद्र हुड्डा यहाँ से बहुत साथी गए थे, हमने पहले ही बहुत प्रोग्राम करे और सरकार के साथ मीटिंगें भी हो चुकी है। लेकिन सरकार मेज पे तो हाँ भर लेती है, लेकिन बाद में फिर जबान घूम जाती है। तो सरकार को चेताने के लिए कि भाई ये जो आपकी जबान घूम रही है, इस जबान पर थोड़ा काबू में लेके आओ। आगे रणनीति जो जी सारे प्रदेश के साथी है हमारे ये करेंगे, आओ और भी मिल बैठ के अगली चर्चा।